दोस्तों वो हो गया है जिसकी हम सबको बहुत दिन से इंतजार था। सिंदारो और गुकेश के बीच पोलैंड में रैपिड की बाजी खेली गई। जी हाँ, ये पहली बार था जब वर्ल्ड चैंपियनशिप डिक्लेयर होने के बाद जो है वो बाजी खेली गई। और दोस्तों वो बाजी किसके फेवर में गई है? वो फेवर में गई है भारत के विश्व चैंपियन डी गुकेश के। गुकेश ने इतिहास रच दिया है ये करते हुए कि उन्होंने, मतलब इतिहास नहीं बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए कि इतिहास में ये बात दर्ज हो गई कि जब वर्ल्ड चैंपियनशिप डिक्लेयर हो गई तो पहली बाजी गुकेश ने जीती। तो मानसिक दबाव यहाँ पर उन्होंने सिंदारो के ऊपर बना दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। तो शब्दों के चयन में थोड़ी हेरा फेरी हो सकती है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। मैं अभी इटली में जो सर्दिनिया टूर्नामेंट चल रहा है उसको कवर कर रहा हूँ। मैं वो वहाँ से अपना काम थोड़ा सा छोड़ के भाग के दर पे आया हूँ ताकि ये वीडियो जो है वो आप लोगों तक मैं पहुँचा पाऊँ। तो जोरदार बाजी हुई आज। गुकेश का एक्यूरेसी दिखी, लंबे टाइम बाद गुकेश वो गुकेश दिखे जिसकी हम वो जिन गुकेश को हम जानते हैं। सिंदारो पहली बार प्रेशर में दिखे और दोनों के बीच एकदम फायर मैच हुआ। सीधा मैच पे लेके चलता हूँ, मैच दिखाता हूँ आपको। बहुत ही कमाल का मैच हुआ यहाँ पर। सिंदारो ने E4 से शुरुआत की। गुकेश खेलते हैं कारोकान C6, नाइट F3, D5, D3। यहाँ पर क्वीन C7 एक्सचेंज होता है पॉन सेंटर पे। सिंदारो खेलते हैं C4 यहाँ पर। और नाउ गुकेश खेलते हैं नाइट F6, नाइट आता है C3, E6। यहाँ पर G3 थोड़ा अलग, एक्चुअली कारोकान से निकाल के थोड़ा सा इंग्लिश काइंड ऑफ सेटअप में ले जाने की कोशिश थी। यहाँ पर बिशप B4, बिशप G2 एंड पॉन इंटू C4। तो यहाँ पर सिंदारो खेलते हैं बिशप F4। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी तैयारी करके आए हैं और गुकेश को दबाव डालना चाहते हैं, ये बिल्कुल साफ दिखा। गुकेश खेलते हैं क्वीन A5 और यहाँ पर सिंदारो मारते हैं पॉन C4, बिशप इंटू नाइट, पॉन इंटू नाइट, क्वीन इंटू C3। नाइट पीछे आता है और गुकेश खेलते हैं E5, रुक C1, क्वीन पीछे आता है। अब आप इस पोजीशन को ध्यान से देखिए। गुकेश एक पॉन अप हो चुके हैं लेकिन डेवलपमेंट में थोड़ा सा पीछे हैं। सिंदारो पॉन दे चुके हैं, पॉन सेक्रीफाइस किया है, लेकिन पीस एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। और यही सिंदारो का ट्राई था, पहला ट्राई गुकेश के अगेंस्ट, कि गुकेश को दबाव में डाला जाए। जिस तरह से सिंदारो का अप्रोच है आक्रामक खेलने का, और यहाँ पर गुकेश की परीक्षा थी कि आज गुकेश कैसे खेलते हैं। क्योंकि जब आप पॉन अप हो, अगर गुकेश का डेवलपमेंट सही हो गया, यहाँ पे पीसेस सारे बाहर आ गए, तो फिर पॉन अप तो आप विनिंग पोजीशन में आ जाओगे। इसका मतलब है सिंदारो पे दबाव था कि कुछ ना कुछ करो। तो यहाँ पर क्या हुआ, बिशप G5, बिशप G4, ये बहुत अच्छी चाल थी, टाइम से आई। क्वीन C2, टेम्पो मिलना जब आप डेवलपमेंट में पीछे हो, मतलब कि सोने पे सुहागा जैसा है। और कैसल हुआ, गुकेश ने कैसल कर लिया। और यहाँ पर अब जरूरी था सिंदारो को कि भाई अगर अगली कुछ चालों में सिंदारो ने कुछ इनबैलेंसेस क्रिएट नहीं किए तो गुकेश तो जीत जाएंगे। तो सिंदारो ने यहाँ पर खेला H3, पहले बिशप आता है E6 और देन उन्होंने स्ट्रक्चर यहाँ पर डैमेज कर दिया। अब आइडिया यहाँ पर नाइट E4 ला के अटैक करना। इसके बाद गुकेश की परीक्षा शुरू होती है। एक्यूरेट खेलना बहुत ज़रूरी था। टाइम 10-10 मिनट है, मतलब बहुत ज़्यादा तो सोचने के लिए है नहीं। गुकेश ने खेला किंग G7। सिंदारो खेलते हैं F4, रुक को गेम में लाना चाहते हैं, क्वीन को गेम में लाना चाहते हैं, बट गुकेश ने यहाँ पर एक्यूरेट मूव खेली F5, नाइट को हटाया और E4 भी कर दिया। हालांकि E4 जो मूव था ये इंजन को बेस्ट मूव नहीं था, बेस्ट मूव इंजन के हिसाब से रुक D8 था, लेकिन प्रैक्टिकली ये बेस्ट मूव था क्योंकि इससे अभी थोड़ी देर के लिए तो मामला ठहर गया है। जो पीसेस हैं वो एकदम से अभी गेम में नहीं आ रहे हैं, सिर्फ नाइट अकेला है। लेकिन जैसे उन्होंने E4 खेला है, अब क्वीन एक्टिवेट हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्वीन का गेम में आना। और ऐसा लगा कि अरे क्वीन F6 आएगा, फिर H6 जाएगा, मेट कैसे रुकेगी। तो ऐसा लगा क्वीन D8, क्वीन H6, मेट कैसे रुकेगी। लेकिन यहाँ पर गुकेश के पास एक चाल थी और वो उन्होंने देख के रखी थी। क्वीन D4 चेक, किंग हटता और फिर क्वीन G7 पीछे। और अब पॉन अप में आपको क्वीन एक्सचेंज करना पड़ जाए तो फिर तो ब्लैक के लिए बढ़िया है। तो मैच में सिंदारो ने किंग H2 हट लिया, उन्होंने क्वीन F6 नहीं खेला। गुकेश ने बिल्कुल नज़र बनाए रखी इस चाल पे, उन्होंने खेला क्वीन B6, क्वीन आया E2, क्वीन D4 एंड देन ये वो पोजीशन थी जब सिंदारो को समझ नहीं आया कि अब करना क्या है, यहाँ पे जीते कैसे। एक आइडिया था क्वीन H5 आते, क्वीन G7 आते हैं, देन एनीवे ब्लैक के पास H6 है, बट G4 आता तो ये इंटरेस्टिंग था, ये शायद सबसे बेहतर वेरिएशन था। लेकिन सिंदारो ने यहाँ पे खेला नाइट E4 जैसा कि वो खेलते हैं। याद है ना, प्रज्ञानंदा को 2 बार पीस सेक्रीफाइस करके एक्टिविटी के दम पे क्लासिकल में मारा है सिंदारो ने, और बैक टू बैक 2 मुकाबले। लेकिन जो प्रज्ञानंदा वाली चाल थी वो गुकेश के खिलाफ नहीं चली। और यहाँ पर जैसे ही गुकेश ने मारा, इन्होंने खेला F5, गुकेश बिशप C8। प्रॉब्लम क्या हो गया था कि गुकेश के दोनों रुक डिस्कनेक्टेड हो गए, ये बिशप अंदर आ गया और ये नाइट गेम में है, क्वीन गेम में, और ब्लैक वाइट के सडनली सारे पीसेस एक्टिवेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर पीस अप हो आप, लेकिन आपको अपने राजा को सुरक्षित रखना है। रुक CD1 खेला यहाँ पर। गुकेश ने यहाँ पे बढ़िया चाल खेली, क्वीन F6। इस पॉन को ब्लॉक करना एक्चुअली में उनके लिए बहुत काम आया और इस क्वीन के F6 की पोजीशनिंग ने गेम को बचा दिया, मतलब जिता दिया।
क्वीन E4, रुक D8 लाए। जैसे जब अपोनेंट अटैक कर रहा हो तो उसके जो बेस्ट पीसेस हैं जितना ज़्यादा आप उसको एक्सचेंज करते जाएंगे उतना आपके लिए बेहतर हो। और यहाँ पर गुकेश ने बढ़िया कैलकुलेट किया जब नाइट D8 खेला। क्वीन अंदर आया, किंग अंदर आया, रुक F4। यहाँ पे ऐसा लगा अरे मेट हो जाएगी, बट गुकेश ने H5 खेला। एक्यूरेसी थी, आज मैं बोल रहा हूँ ना, एकदम एक्यूरेट खेल रहे थे। क्वीन पीछे गया, नाउ बिशप D7, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव थी। जैसे ही क्वीन पीछे हट के इधर अटैक करने आया, गुकेश ने इमीडिएटली अपना बिशप निकाला, क्योंकि उनको पता था कि अब मेट नहीं हो सकती। आप क्वीन लेके आओगे तो किंग को भागने के लिए रास्ता बन गया। क्वीन को लेके आए, नाइट C6, और बस यहाँ से तो गेम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मूव था। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इंजन बिशप F5 था, लेकिन गुकेश ने देख लिया था कि ये चेक से कुछ हो नहीं रहा है, तो उन्होंने रुक को एक्टिवेट किया। पीसेस को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। एंड देन किंग F8, क्वीन F4, रुक अंदर गया, और इसके बाद तो यहाँ पर चेकमेट लगा दी गुकेश ने। फोर्स हो गया यहाँ पर सिंदारो एक्सचेंज करने के लिए क्वीन, बट पीस अप एंड गेम था जहाँ पर एक पॉन बस डाउन थे यहाँ पर, और गुकेश ने बढ़िया खेला। अपने कॉर्नर वाले पॉन को सबसे पहले बढ़ना शुरू किया, ए वाले पॉन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अपोनेंट यहाँ पर खेलते हैं सिंदारो H4, वो वहाँ से कुछ क्रिएट करना चाह रहे थे। गुकेश नाइट को सेंटर पर लाते हैं, बिशप आता है, बिशप एक्सचेंज करते हैं गुकेश। और यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट आया, अब उन्होंने अपना H वाला पॉन बढ़ना शुरू किया, तो गुकेश ने खेला यहाँ पे रुक G4 चेक, रुक G1 चेक, किंग आता है यहाँ पर F4, और यहाँ पे मेड हो रही थी, पता, रुक G4 चेक अगर मारा तो मेड हो जाएगी, बट तो मारते नहीं, नीचे जाते। तो बट गुकेश ने यहाँ पे सेफ साइड सही चाल खेली ये, ताकि जब पॉन आगे बढ़े तो आपके पास नाइट F7 था। बस इसके बाद तो गेम जो है वो कंट्रोल में था। तो खैर यहाँ पर H7 हुआ, रुक G4, इन्होंने किंग खेला, नाइट F7 आ गया, एंड देन यहाँ पर सिंदारो ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि अब ये गेम जो है वो बचाना, ये पॉन भी मर जाएंगे बेसिकली, और मैक्स टू मैक्स वो जाके ये मार सकते हैं। लेकिन इस पर भी प्रॉब्लम ये था कि रुक G3 चेक से रुक ही एक्सचेंज हो रहा था। तो यहाँ पर सिंदारो ने रिज़ाइन किया, और गुकेश की बहुत बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट जीत, क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप के पहले सबसे पहली बाजी, मतलब आप दोनों जब से वर्ल्ड चैम्पियनशिप डिक्लेयर हुई उसके बाद सबसे पहली बाजी जीतना, ये बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। एक बार फिर से देखिए फुटेज जो कि सागर भाई ने भेजी है हमें पोलैंड से, तो वो वहीं पर हैं वॉर्शॉ में, और उम्मीद करते हैं कि गुकेश का टूर्नामेंट आगे अच्छा जाए। लेकिन पहला तो उन्होंने जो है पहला प्रहार कर दिया है यहाँ पर, देखते हैं आगे क्या होगा। बने रहेगा हमारे साथ, और हम आपके लिए अपडेट लाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बस इंडिया, चेस बस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।